कल जो शिक्षा मंत्री के घर पर जिस तरीके से शिक्षकों की पिटाई हुई, भावी शिक्षकों की पिटाई हुई जो अभ्यर्थी थे एसटीईटी के, ऐसी घटना सुशासन बाबू के राज में कई बार हुआ है। महिला शिक्षकों को भी पीटा गया है। और देश और दुनिया देखता रहा है। फिर भी तिकड़म से सत्ता में आए। लेकिन सत्ता काबिज करना एक अलग विषय है। मैं इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आज जो राजनीतिक क्षरण हो रहा है, जो भ्रष्टाचार है, जो प्रशासनिक विफलता है, इसके मूल में शिक्षकों का अपमान है। इसके मूल में आदमी निर्माण का वह फैक्ट्री जिसमें खेत खलिहान में काम करने वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे। इन सरकारी विद्यालयों में उनके अंदर संस्कार डाला जाता था। उसी में से पटेल और गांधी पैदा होते थे, कर्पूरी ठाकुर पैदा होते थे। दुखी हुआ कि पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनको तो कोई अधिकार नहीं था, बोलते भी नहीं थे। आज के जो शिक्षा मंत्री हैं ये शिक्षित हैं, विद्वान हैं, शालीन हैं। इनके घर पर जब शिक्षकों की बेरहमी से पिटाई होती है और इनके मुंह से सरकार जब यह बुलवाती है कि धैर्य रखिए, सबका सामंजस्य होगा, सबका सामंजन होगा, तो मैं समझता हूं कि क्या ये भी सबको बेवकूफ़ समझने लगे। माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी तो बेवकूफ़ समझते हैं पूरे बिहार को, अपने अलावे किसी को, और 4-5 IAS ऑफिसर, 1-2 गणेश परिक्रमा करने वाले उनके नेता, इसके अलावे सबको वो बेवकूफ़ समझते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी भी क्या इन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने वर्षों संघर्ष करके उनके मानक फलक पर अपने को साबित किया है, ये लोग भी बेवकूफ़ इन लोगों को समझते हैं। उनके घर पर शिक्षकों की पिटाई हुई तो निश्चित तौर से उनके इस अध्याय में एक काला अध्याय यह जुटा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको शिक्षकों पर इस कुकृत्य और इस तरह के बेरहम पिटाई के लिए उनको माफ़ी शिक्षकों से मांगना चाहिए। ये सरकार तो निर्लज्ज है, मैं जानता हूं। ये तो शिक्षकों की पिटाई करता रहा है, ये करती रही है ये सरकार, ये कुकृत्य। महिला शिक्षकों की भी पिटाई, वेतनमान के लिए आंदोलन किया तो शिक्षकों की पिटाई। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आदमी निर्माण की इस फैक्ट्री को जिस दिन से सत्ता में आए हैं उस दिन से अंतिम रूप से इसे ध्वस्त करने की साजिश करते रहे। शिक्षक पहले यदि जिलाधिकारी के घर पर जाते थे तो शिक्षा के प्रति और शिक्षकों के प्रति ये सम्मान था कि जिलाधिकारी, कलेक्टर उठ करके शिक्षक का अभिवादन करते थे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हों या कॉलेज के शिक्षक हों। IPS ऑफिसर जो पुलिस सुपरिटेंडेंट होते थे उठ करके शिक्षकों का अभिवादन करते थे। लेकिन आज तो सिपाही से पिटवा रहे हैं, बेरहमी से पिटाई हो रही है। ये शिक्षक STET की परीक्षा 11 साल पहले पास कर गए हैं। ये सरकार ने परीक्षा लिया है, कोई अरुण कुमार ने परीक्षा नहीं लिया है। यह कह करके कि हमें शिक्षकों की आवश्यकता है, STET के माध्यम से हम इस मानक, इस स्टैंडर्ड से चुनाव करेंगे। और चुनाव किया और फिर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और कह रहे हैं कि अब धैर्य रखिए। कैसा धैर्य? किस बात का धैर्य? तुम्हारी बेईमानी, भ्रष्टाचार को ये समझ चुके हैं, तब ये बेचैन हैं। इनकी बेचैनी का कारण आप समझते हो।